आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास बिहार में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी वादे पूरे करती है। भाजपा ने दफा 370 को खत्म कर दिया और अब राम मंदिर तामीर हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज बनाने के लिए करते हैं। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि बालाकोट फिजाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइकर्स ने यह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना दिफा कर सकता है। इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहूंगा, हमारा 1951 का 1951 का भी घोषणा पत्र उठाकर देख लें, जबकि हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे। अपने घोषणा पत्र में उस समय जो कुछ भी हमने कहा था, जब तक नहीं हुआ पूरा हुआ तब तक उसे हम अपने घोषणा पत्रों में डालते रहे। धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस होना चाहिए जो भारत के अन्य राज्यों का दर्जा है, जो स्टेटस है। अब लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का वोट लेने के लिए अनावश्यक रूप से अपने घोषणा पत्र में डाल देते हैं, पूरा नहीं कर पाते, लेकिन हम करते रहे। और आपने देखा कि 2019 में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों सदनों में बनने के बाद हमने चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। यानी हमने कहा वो किया। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। लोग ये कहते थे ये तब तक राम का मंदिर बनाते रहेंगे जब तक कि इनकी सरकार न आ जाए और उसके बाद राम मंदिर नहीं बनाएंगे। ये हमारे विरोधी दल हम पर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा सरकार आने के बाद ही आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। हमारे दो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चाइना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो आए दिन कुछ न कुछ इधर उधर की हरकत करता ही रहा है, लेकिन अब नहीं हो रही है। ठीक है, उरी और पुलवामा का जो कांड हुआ था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया, क्योंकि उधर से आतंकवादी आकर हमारे सुरक्षा कर्मियों को, इधर कई सुरक्षा कर्मियों की उन्होंने हत्या कर दी। कई हमारे सुरक्षा के जवान शहीद हुए। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया और उसके बाद जो कुछ भी हमारे भारत के सेना के जवानों ने किया है, मेरे बहनों भाइयों, यह संदेश केवल पाकिस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया को चला गया। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि जो भारत को छेड़ेगा उसे वह इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की हैसियत बनी है। यह भारत की हैसियत बनी है। पहले हम लोग साजो सामान, तो गोले, बंदूक, राइफल, टैंक, यह सब सारी चीजें हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे।
बहनों भाइयों, हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, बनाना शुरू कर दिया है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले 900 करोड़ रुपया का छोटी मोटी चीजें बनाकर जो है दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, यानी भेजते थे। और आज 2 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मुल्क में अपोजिशन जमातों का मुत्हिद होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें जब मुत्हिद होंगी तब भाजपा को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में भाजपा ताखीर कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे सदर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि सब जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनको इकट्ठे होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहिए, फिर इस बीजेपी से निजात मिलेगी हिंदुस्तान में। इलेक्शन का जो उमर साहब ने कल वाज़े कर दिया है, ये लातलाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है। इनको ये सीधी सी बात है, अब बेवकूफ़ को भी ये पता चला है कि इनका जो सियासी मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में है वो नफ़ी के बराबर है। इसीलिए जितनी देर ये इलेक्शन को मुलतवी करते जाएंगे, ये समझते हैं ये महफूज है, लेकिन बिलवक्त इन्होंने अवाम की अदालत में जाना है, हमारे आइन के तहत जाना है और वहाँ इनको वहाँ जो अवाम का रद्द-ए-अमल होगा उससे इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई नहीं गया, कौन गया? अभी तक मुल्की सतह पे किसी से भी सलाह मशवरा नहीं हुआ है। फारूक साहब गए हैं, मिले हैं नेताओं से, लेकिन रस्मी तौर कोई मुकालमा नहीं हुआ है। हाँ, भी मुकालमा नहीं हुआ है। जब होगा आपको मेरे से पहले पता चलेगा, मुझे बाद में पता चलेगा। यही है कि इकट्ठे होने में जो है। अब जरा बात जम्मू की करते हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की जानिब से जम्मू शहर में जिस्म फरोशी के एक अड्डे का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। पुलिस की जानिब से जम्मू के अंदर एक और जिस्म फरोशी का अड्डा, उसका पर्दाफाश किया है और इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 कश्मीरी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस राय का कहना है कि जम्मू के नवाबाद इलाके की रहने वाली एक खातून के घर पर सेक्स रैकेट चलाने की इत्तलात के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने घर पर छापा मारा। पुलिस का कहना है कि जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, उस घर पर पहुंची जहां उसे इत्तला मिली थी, तो वहां मौजूद अफराद ने घर का गेट नहीं खोला, जिस पर पुलिस एहलकार घर में घुसने पर मजबूर हुए और 4 को हिरासत में लिया है। जम्मू के नवाबाद भवानी नगर में घर पर छापे के दौरान 2 कश्मीरी मर्दों को 2 खवातीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। 2 कश्मीरी मर्द हैं, जबकि 2 जो खवातीन हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कश्मीरी अफराद की शिनाख्त लियाकत अली और मोहम्मद शरीफ के तौर पर की गई है और दोनों का ताल्लुक जिला अनंतनाग के पहलगाम से है। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस थाना नवाबाद में एक केस दर्ज कर लिया। याद रहे कि इससे कबल भी अप्रैल महीने में जुवल चौक जम्मू के करीब एक होटल से चलाए जाने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल थे। लेकिन आज गुज़िश्ता रात पुलिस की जानिब से नवाबाद इलाका जम्मू के अंदर, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 खवातीन समेत 2 मर्दों को गिरफ्तार किया है और 2 कश्मीरी मर्दों का ताल्लुक जिला अनंतनाग के पहलगाम से बताया जा रहा है, पुलिस की जानिब से कहा गया है और इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। होलनाक वारदात में एक स्कूली इमारत समेत 3 रिहायशी मकान नजरातश हुए हैं। मजगुंड गुरेज का इलाका, जहां पर गुज़िश्ता रात एक मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 2 रिहायशी मकानों और एक स्कूली इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर अगरचे मकामी लोगों, फायर सर्विस, फायर एंड इमरजेंसी एहलकार समेत पुलिस और फौज ने आग पर काबू पा लिया और आग को मजीद फैलने से रोका। ताम आग की इस वारदात में
3 रिहायशी मकान और एक स्कूल की इमारत खाकिस्तर हुई और रिहायशी मकानों के अंदर मौजूद लाखों रुपए का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया, जबकि स्कूल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड भी खाकिस्तर हुआ। इस मौके पर मुतासरीन की जानिब से इंतजामिया से अपील की गई है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। ताहम आज सुबह ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इंतजामिया की टीम वहां पर पहुंची और वो इस हवाले से आग मुतासरीन से मुलाकात करने के साथ साथ आग से हुई नुकसान का जायजा ले रही और तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से श्रीनगर हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुफ्त ई कार्ड सर्विस मुतारिफ की गई है। डायरेक्टर श्रीनगर एयरपोर्ट जावेद अंजुम ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के साथ बात करते हुए कहा कि गेट पर भीड़ रहने की वजह से चैलेंजेस रहते हैं और इसी को हल करने के लिए ई रिक्शा सर्विस मुतारिफ की गई है। उन्होंने कहा कि यह सहूलत मुफ्त दस्तियाब है और ये इको फ्रेंडली भी है। उन्होंने मजीद कहा कि इनको ट्रायल बुनियादों पर शुरू किया गया है और 16 तारीख से इनको बाकायदा शुरू किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर जावेद साहब मौजूद है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर है और यहाँ पर ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी जो है अब शुरू की गई है। ये ड्रॉप एंड गो जो है खास तौर पर कैब से रिलेट करती है। सर आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस फैसिलिटी के बारे में। अभी हमने ये ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस करी है, दिस इज़ फॉर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स। जो भी गेट पे अपना व्हीकल को ड्रॉप कर सकते हैं इन केस दे डोंट वांट टू गो इन, और वहीं से उनकी जो व्हीकल है वो वापस एग्जिट कर जाएगी। पैसेंजर अपना सामान लेके एक्सरे मशीन तक जाएंगे और वहाँ से बाहर निकल के एक्सरे करवा के देयर विल बी कैब दिस ई कार्ड्स वेटिंग फॉर देम, और ई कार्ड्स में आराम से वो टर्मिनल तक जा सकते हैं। दिस इज ए कम्प्लीटली फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड अभी हमने इनिशियली 4 इनको कार्ड्स को डिप्लॉय किया है। वी विल सी द रिस्पांस। अगर रिस्पांस अच्छा होता है तो वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्ड्स और इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द पैसेंजर्स एंड ऑल्सो इट विल ईज द जो कंजेशन है गेट पे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स वो कम हो जाएंगी, उससे वो भी ईज आउट हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रैफिक लाइक जो हुमामा से एयरपोर्ट की तरफ जो ट्रैफिक रहता है, स्पेशली वी हैव सीन लॉट ऑफ ट्यूब इज ऑलवेज चंक्ड, तो इसके लिए क्या कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ले रहा है, क्योंकि बहुत सारा वेट करना पड़ता है इस क्यू के लिए? जी देखिए, जब ये फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी है, वी आर एडिंग ऑन नंबर ऑफ मशीन्स आल्सो। अभी हमारे पास 7 एक्सरे मशीन्स हैं, वी आर इंक्रीजिंग टू 10। तो उसके इंक्रीज करते ही हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपके पीछे क्यूइंग भी फास्ट हो जाएगी। हाउ कैन दे अप्रोच पैसेंजर स्पेशली द ई कार्ड्स जो कि वहां पर अवेलेबल जो रहेगी, उसके लिए क्या कोई वहां पर अप्लाई करना होगा या रेडीली अवेलेबल होगा? वो कैसे इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं? इट विल बी रेडली अवेलेबल और इसमें किसी को कहीं अप्लाई नहीं करना है, जो भी चाहते हैं। तभी हम चाह रहे हैं कि मीडिया में इसकी काफी अच्छा सब लोगों का हाइप हो जाए, सो दैट पीपल नो अबाउट दिस फैसिलिटी एंड दे कैन यूज इट। Is the service already started, like, and what about the response of coming days? Like, you believe that you are going to start with huge number? यस, अभी फैसिलिटी स्टार्ट आज से हमने ट्रायल रन किया है और ये 4-5 दिन ट्रायल रन करेंगे। विल सी द रिस्पांस और 15-16 से इसको हम रेगुलर डिप्लॉयमेंट पे डाल देंगे। Please do come and use this facility. It is actually a very good facility. Hope this will definitely ease out the. जिला पुंछ की तहसील मंडी के पंचायत तबेदार के दूर दराज गांवों फगवाड़ा के अवाम ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि एक तरफ जहां सरकार हर घर नल के जरिए जल पहुंचाने के दावे कर रही है, तो वहीं इस तरक्याती याफ्ता दौर में गांवों पगवाड़ी की अवाम पानी की अदम दस्तियाबी से सख्त परेशान है। उन्होंने कहा कि साल 1984 से इलाके में पानी की पाइपें नस्ब की गई थी, जो कि इस वक्त खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसके सबब इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। उन्होंने कहा कि अगरचे इस हवाले से मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन की नोटिस में भी लाया गया, ताहम कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इंतजामिया से जिला इंतजामिया और महकमे जल शक्ति के आला हुकाम से अपील की है कि पीने के साफ पानी की सहूलियात फराहम की जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके।
1984 में जो ये पाइपें लगाई उसके बाद आज तक बार बार हमें पानी की शदीद किल्लत आ रही है। और जब भी हम किसी को फ़ोन कॉल करें या कुछ भी साथ, वो हमारा फ़ोन कॉल उठा के राज़ी नहीं है, बात करके राज़ी नहीं है। और इस डिजिटल दौर में भी हमने इतनी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो इतने दावे कर रही है कि हमने इतना सुधार लाया है, तो इस दौर भी हमें बर्तन उठा के दूर दूर 2-3 किलोमीटर पे जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। जहाँ से सर हमारा ये पानी आ रहा है बहुत गंदा पानी आ रहा है, जैसे कि बिल्कुल हैवान के लिए भी वो पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हमें वो पानी दिया जा रहा है। हमारे जो जीआर हम दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, हमारे से किराया वसूल किया जा रहा है, तो फिर हमारे पानी का भी अच्छा इंतज़ाम किया जाए। अगर नहीं तो हम कल 2 दिन 4 दिन और देख के रोडों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट इस वजह से हुआ है कि काफ़ी अरसा से इस गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत दुश्वारी है। आज यहाँ एक शादी है, शादी का प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी सारी तादाद है और सब ने देखा कि यहाँ पानी जो है अब पीने के लिए नहीं है। तो सारे लोगों की एक मांग भी है। हर बार हम डिपार्टमेंट से बहुत सारी रिक्वेस्ट करते रहे। आपने यहाँ के जो पंच सरपंच हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि इस डिपार्टमेंट से थोड़ी बात करके इसको सुधारा जाए ताकि हमें टाइम से पानी मिले। इतने दूर दराज इलाके से, एक जंगल एरिया से पानी आ रहा है जहाँ ढोके हैं और पानी भी जो है एक नाले में पाइप डाली हुई है। 1984 से लेकर के आज तक जो है वहाँ एक टैंक भी जो है सुपरन कवर तक नहीं बनाया गया है। गंदा पानी जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जानवरों की तरह। लेकिन कई बार हमने कहा भी डिपार्टमेंट को कि इस बात पे गौर करें, सुपरन कवर बनाएं, टैंक बनाए। 2-3 टैंक बने भी हैं जिसको आज तक यूज़ नहीं किया गया है, किसी डिपार्टमेंट ने अपने हैंडओवर नहीं किया है। जहाँ बने हुए हैं वहीं पड़े हुए हैं। आ जाता है तरस के हम किसी मुसलमान के घर पे मौत हुई है, किसी के घर में शादी है, फंक्शन है, हम वहां तक पानी पहुंचाए। लेकिन हमारे यहाँ के मुसलमान होने के नाते, हमारे यहाँ के गांव के होने के नाते भी इन लोगों को कोई एहसास और कोई तरस नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हम अपील करते हैं डीसी साहब पुंछ से और जो इस जल शक्ति महकमा के आला अफसरान जो हाई सतह तक बैठे हुए हैं कि अगर ऐसे मुलाजमों को आप भर्ती करते रहे तो आपका नाम जो है, आपके डिपार्टमेंट का नाम जो है बहुत ही रोशन होगा। हमारे को पानी टाइम से मिलता नहीं है। एक तो पानी पीछे से पूरा गंदा है, आप देख सकते हैं, चाहे मीडिया वाले जाए चाहे खुद जाएं, डिपार्टमेंट वाले देख सकते हैं पीछे कि वहाँ 2 डोके हैं। 2 डोकों के सेंटर में जो हमारा पानी दिया गया है, अब जो टॉप पे डोक है वो तो मतलब माल मवेशी का जो गोबर निकलता है ये बाहर जाते हैं, वहाँ तो बाथरूम है नहीं। अब वो गंदगी कहाँ आती है? पानी में आती है। क्या हम लोग मुसलमान नहीं हैं? अगर हमारे से जीआर काटा गया है, क्या हमारे को साफ पानी नहीं मिल सकता है? अगर साफ पानी नहीं मिलता है, जो ये गंदा पानी ये भी टाइम पे नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ तो आते नहीं है। जब फोन करते तो वो कॉल उठाते नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारा पानी वहाँ से चेंज किया जाए और जो टॉप पे ढोके उसके ऊपर लेके वहाँ स्प्रिंकलर बना के हमारे को पानी दिया जाए। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर मुगल शाहरा के हवाले से एक अपडेट आ रहा है। मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। आपको बताते चले कि तारीखी मुगल शाहरा पर फिलहाल गाड़ियों की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। बारी पुस्सियां गिराने की वजह से रताचाम इलाके में बारी पुस्सियां गिराने की वजह से एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। आपको बताते चले मुगल शाहरा के हवाले से खुदा चिनाब खुदा पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल शाहरा पर एक बार फिर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है, जहां पर रताचाम इलाके में बारी पुस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। बहराम गाला के मकाम पर फिलहाल गाड़ियों को रोक दिया गया है और किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तमाम हुकाम का मानना है कि जब तक ना मलबा हटाया जाएगा और शाहरा को काबिल आमद-रफ्त बनाया जाएगा तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। आपको एक बार फिर से बताते चले कि मुगल शाहरा के हवाले से रताचम इलाके में बारी पुस्सियां गिराने की वजह से खुदा पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है।
जनूबी कश्मीर के कस्बा त्राल से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर इब्तदा इलाका है बंगडार। आज के इस जदीद दौर में भी राब्ता सड़क, पुल जैसी अहम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बंगडार इलाका एक नाले के पार आबाद है। इलाके तक जाने के लिए नाला अबूर करना पड़ता है, लेकिन नाले पर पुल न होने की वजह से लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और न ही इलाके तक चलने के लिए अभी तक कोई पुख्ता सड़क तामीर की गई है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार सरकार से अपील भी की गई है, लेकिन अभी तक उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इलाके के लोगों का कहना है कि सियासतदान इलेक्शन के वक्त यहाँ वोट मांगने जरूर आते हैं और उसके बाद यहाँ दोबारा नजर नहीं आते। इलाके के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने अब LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे शेख कौसर ने इलाके में जाकर मकामी लोगों से बात की है, जिन्होंने अपने मसाइल सामने रखे हैं। इस टाइम में मौजूद हूँ बंगडार गुदरो इलाके में, जो कि त्राल से तकरीबन 16 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। यहाँ के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर आप ये नाला देख रहे हैं, यहाँ पे जो राब्ता पुल है वो ना होने की वजह से यहाँ के मुकामी बाशिंदों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खासकर यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं, इनको भी चलने फिरने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पे मुकामी बाशिंदा और स्कूली बच्चे भी है, इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान गोजर है। कौन से क्लास में पढ़ती हो? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या मसला है? जी, हमारा ये मसला है कि हमें इस नाले में हर वक्त सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है, क्योंकि जब ज्यादा धूप होती है तब भी सैलाब आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तब भी सैलाब आता है। हम इसकी वजह से ना सीधा पढ़ पाते ना कुछ। हमें 10-20 दिन यहीं पे बैठना पड़ता है, जबकि धूप होती है, ज्यादा सैलाब आता है तब भी, जबकि बारिश होती है तब भी बैठना पड़ता है। और 10-10 दिन का काम लिखने को हमें फिर फुर्सत ही नहीं आती है, जबकि 10-10 दिन हम बैठते हैं घर पे, फिर हमें मास्टर भी बोलते हैं आप कुछ करो उसका। हम क्या कर पाएंगे? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्या आपने इससे पहले सरकार को बोला था? हाँ, बहुत बार बोला था। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे चाय पी और चली गई, चुप करके चली गई, अपना काम संभाला। हमारी तरफ किसी ने कुछ नहीं किया। अब आपकी अपील क्या है? हमारी ये अपील है कि हमें पुल दीजिए और रोड एक दीजिए, फिर हॉस्पिटल भी हमें बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई बड़ा भी बीमार हो जाता है, लड़की बीमार हो जाती है, यहाँ पे पुल नहीं होता है और उनको यहीं पे फोर्थ भी होना पड़ता है। मेरे साथ मजीद भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर चिड़िया गुजर है। क्या मसला है? मैं कुतरू बंगडार रह रहा हूँ। मसला तो जो है, हम तो 50 साल से लड़ते आए, सबके पास गए, वोट भी दिए, जो बताया था हमने किया, लेकिन हमारा काम किसी ने कुछ नहीं किया था। लिहाजा करके हमारा बहुत मसले हैं, लेकिन ज्यादा मसला ये है, एक तो शायद इन गरीबों को चाहिए 10-20 होना ही चाहिए, अगर ज्यादा नहीं। एक तो पुल की ज्यादा मजबूरी है हम लोगों को, और भी पानी का मसला है, स्कूल का। अगर जलवेरी केस होता है, आप भी देखिए हमारा कौन रास्ता है, कहाँ जाएंगे? अच्छा, अगर बीमार हो जाए, अल्लाह की कसम किसी वकील का रास्ता ही नहीं है। देखो ना, यहाँ में देखो, यहाँ में। और इतना मसला है हमारा। असली मसले बहुत हैं, लेकिन अगर यही 2 मसले 3 हल हो जाए तो बहुत हम शुक्रगुजार रहेंगे गवर्नमेंट के। क्या आप लोग कभी सरकार के पास गए? ओ गए, सबों के पास गए। गवर्नर साहब के पास 2 दफा मैं खुद गया, अल्ताफ बुखारी के पास गया, महबूबा मुफ्ती के पास गया, उमर अब्दुल्ला के पास गया, फारूक अब्दुल्ला के पास गया। अच्छा, इन सबों के पास हम गए, लेकिन आजकल यकीन दहानी थी और कुछ नहीं किया टोटली। फिर बेहद में आए एक दफा PMC वाले, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने देखा चल गए वापस, हम क्या करेंगे? नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।